हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में परीक्षक पूरे नंबर क्यों, कैसे व कब देते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको इसमें बताएंगे 5 पॉइंट जिसकी वजह से परीक्षक पूरे नंबर देता है। यह वीडियो कक्षा 8 से 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो 2021 की बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे हैं। शुरुआत होती है बोर्ड परीक्षा में रोल नंबर, विषय। अगर पेपर कोड पूछा गया है तो पेपर कोड हमें सही लिखना है। कॉपी मिलते ही सबसे पहले हमें रोल नंबर लिखने हैं सही देख करके अपने प्रवेश पत्र से। फिर जिस विषय का प्रश्न पत्र है वह विषय लिखना है, और अगर पेपर कोड पूछा गया है तो पेपर कोड हमें उसमें सही लिखना है और अपने हस्ताक्षर करके आने हैं ताकि हमारा प्रूफ रहे कि हमने बोर्ड की परीक्षा दी है। हम जब पेपर की शुरुआत कर रहे हों तो हमें ध्यान रखना है कि पेपर की शुरुआत कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो प्रश्न हमें आता है उसे हमें सबसे पहले करना है। जैसे कि 25 प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न पत्र में और प्रश्न संख्या 5 हमें अच्छे से आ रहा है तो हम सबसे पहले 5वां प्रश्न करें। उसके बाद में जो और अच्छा सा आ रहा है, जैसे 10वां प्रश्न आ रहा है तो हम 10वां प्रश्न पहले करें। इस प्रकार से ताकि हम पूरे नंबर ला सकें, हमारे प्रश्न छूटे नहीं। दूसरी बात, सुंदर लिखावट में लिखें। हमारी लिखावट जो है वो सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, अर्थात पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। तो यही है, हमें लिखावट अपनी सुंदर लिखनी है, काट छाट बिल्कुल भी उसमें नहीं करना है, ताकि परीक्षक उस सुंदर लिखावट को देख करके भी नंबर देते हैं। बोर्ड परीक्षा में नंबर लाने का पॉइंट नंबर 2, जो प्रश्न हम कॉपी में लिख रहे हैं उसका सही नंबर हमें अवश्य लगाना है। जैसे अलग अलग भाग पूछे जाते हैं, खंड क ख ग, तो जैसे हमें पूछा है, हम प्रश्न लिख रहे हैं खंड ख का, तो ख का जब तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग कर रहे हैं तो हम लिखेंगे खंड क का तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग। इस प्रकार से लिख करके हमें आगे उत्तर लिखना है। यहाँ विद्यार्थी अवश्य गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, हम प्रश्न कर रहे हैं तीसरे का सेकंड और लिख देते हैं वो पहला। जब पहले नंबर पर कर रहे हैं इस प्रश्न को तो उसमें अंक कौन सा लगा देते हैं, पहला, इसीलिए वह उत्तर गलत हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो प्रश्न कॉपी में लिख रहे हैं उसका सही अंक हमें लिख करके फिर उसके बाद ही हमें उत्तर लिखना है। पॉइंट नंबर 3, यदि कोई प्रश्न का उत्तर हमें आधा आ रहा है तो भी हमें उसे अवश्य ही करना है। हम उसे कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि आधे प्रश्न के भी नंबर मिलते हैं। जब परीक्षक उत्तर पुस्तिका चेक करता है, उसकी जांच करता है, तब उसे आंसर की दी जाती है और उस आंसर की में स्टेप बाय स्टेप नंबर अंकित होते हैं और उसी के अनुसार परीक्षक हमें कॉपी में नंबर देता है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हमें कोई प्रश्न आधा भी आ रहा है, उसका उत्तर आधा आ रहा है, तो भी उसे हमें ज़रूर कॉपी में करना है ताकि हमें उसके नंबर मिल सके। पॉइंट नंबर 4, बोर्ड परीक्षा में हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि प्रश्न में जितना पूछा जाता है और जितने शब्दों का उत्तर पूछा जाता है उतना ही हमें लिखना है। हमें याद रखना है, केवल कॉपी का पेपर भरने से नंबर नहीं मिलने वाले हैं। हमें उत्तर उतना ही लिखना है जितना हमें उत्तर पूछा जाता है,
क्योंकि हर प्रश्न में अंक निर्धारित होते हैं, शब्द निर्धारित होते हैं कि 30 शब्दों में उत्तर दो या 20 शब्दों में उत्तर दो। इसीलिए जितने शब्दों का प्रश्न का उत्तर पूछा जा रहा है, हमें उतने ही शब्दों के लिख करके उत्तर लिखना है। तो इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना है। प्रत्येक पाठ में के जो पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों को हमें अच्छे से याद करना है ताकि हम उत्तर को बना करके भी लिख सकते हैं और हमारे नंबर ना कटे। पॉइंट नंबर 5, यदि आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो अभी से उसे सुधारने में लग जाएं, क्योंकि लिखावट जो है वो बहुत प्रभाव डालती है परीक्षक पर जब वो कॉपी जांच कर रहा होता है। तो इसलिए लिखावट में सुंदरता जरूर होनी चाहिए। तो अभी से उसमें लग जाए लिखावट सुधारने में, क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है। अपनी लिखावट को सुंदर कर ले और हर पॉइंट को याद रखें, और ताकि आप उत्तर याद ना भी हो तो पॉइंट के अनुसार आप उत्तर उसमें लिखने में सक्षम हो जाएं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है और अच्छी तैयारी करने के लिए जो पुराने पेपर हैं 8वीं 10वीं 12वीं के, उन्हें भी आप ज़रूर देख लें ताकि आपको पता रहे कि प्रश्न किस प्रकार से और कैसे आते हैं। अगले वीडियो में हम कक्षा 8 और कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें चैनल को। धन्यवाद।